Bismillahirrahmanirrahim. So we have started NLP Engineering Boot Camp. आज हम पढ़ेंगे हैशिंग वेक्टराइजेशन, जिसको आप हैशिंग ट्रिक भी कहते हो। मैं आपको बताऊंगा कि हैशिंग वेक्टराइजेशन क्या है और वो कौन से स्टेप्स है जिसके ऊपर हैशिंग वेक्टराइजेशन टेक्निक काम करता है। हम फिर देखेंगे इसके एडवांटेज और कुछ लिमिटेशन, और फिर हम इसके कोड भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमें इस डेफिनेशन को देखना होगा। Hashing vectorization, which is also known as hashing trick, is a feature engineering technique in natural language processing that maps terms. Terms basically आपके पास words होते हैं to a fixed dimensional vector. This is very important part. Fixed dimensional vector using a hashing function. It helps in transforming large vocabularies into a fixed size representation using a hash function. This can be particularly useful for handling large data set or real-time application where memory efficiency is important. अब मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, बट इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ दैट इट यूजेस 4 स्टेप्स इंटरनली: टोकनाइजेशन, हैशिंग फंक्शन, क्रिएटिंग फीचर वेक्टर्स एंड रिप्रेजेंटेशन इन टेबल फॉर्म. So let me quickly explain for you and break down for you hashing vectorizer. हैशिंग वेक्टराइजेशन एक फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक है एनएलपी के अंदर, सेम लाइक बैग ऑफ वर्ड्स और टीएफ-आईडीएफ जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। ये आपके टेक्सचुअल डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये इंटरनली एक फीचर हैशिंग फंक्शन यूज करता है जो टेक्सचुअल डेटा के अंदर हर वर्ड या एन ग्राम को एक फिक्स डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट करता है यूजिंग हैशिंग फंक्शन। अब यहाँ पे फिक्स डायमेंशनल वेक्टर का मतलब ये है कि जब आप एक सेंटेंस और डॉक्यूमेंट को एक वेक्टर देते हो तो उसकी जो लेंथ हो वो फिक्स्ड हो। इससे क्या होगा कि आप अगर रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम करते हो तो उस वक्त आपकी मेमोरी एफिशिएंसी जरूरी होगी, या फिर अगर आप लार्ज डेटा सेट के साथ डील करते हो तो फिर आपके लिए एक फिक्स डायमेंशनल का इशू नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप फिक्स साइज डायमेंशनल नहीं बनाते तो हम आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी। So let's learn few things before starting this algorithm. Array एक कलेक्शन है एलिमेंट्स का जिसके अंदर आप बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो विद सम इंडेक्सेस। हर इंडेक्स एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लाइक वैल्यू 1 अंटिल वैल्यू n यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स है, और 0 1 2 अंटिल n आपके इंडेक्सेस है। इन इंडेक्सेस की मदद से आप अरे की एलिमेंट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन इशू ये है कि अरे की साइज फिक्स्ड होती है, तो अगर आप लार्ज डेटा सेट या फिर रियल टाइम एप्लीकेशन के साथ डील करते हो तो डायनामिकली अरे को चेंज करना मुश्किल हो जाता है, जो कि एफिशिएंट वे नहीं है। उसके बाद हमारे पास है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट के अंदर आप एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में जाते हो अंटिल आप आखिरी वैल्यू पे पहुंच जाते हो। लेकिन ये टेक्निक सही नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास लिस्ट बड़ा है या आपके पास लार्ज डेटा सेट है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा पहली एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट पर पहुंचने में। तो इन दोनों मसले को हल करने के लिए हमारे पास आया फीचर हैशिंग, जिसमें आप एक फिक्स साइज देते हो या फिक्स लेंथ ऑफ नंबर देते हो यूजिंग सम काइंड ऑफ हैशिंग एल्गोरिथम। इसमें आपके पास इनपुट टेक्स्ट होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा वो स्टेप्स, एंड फिर आप हैश फंक्शन से उसको एक हैश वैल्यू देते हो, और वो हैश वैल्यू यानी हैश फंक्शन की मदद से कुछ इस तरह दिखाई देता है। So before proceeding and understanding the 4 steps on which hashing vectorization works, there are another 3 terms you must know: key, hash function, hash table. What is key? Key is a term or feature from the text that is converted to a unique index through hashing. आपके पास जो भी टेक्स्ट है, मान लेते हैं एक सेंटेंस, उस सेंटेंस के अंदर मान लेते हैं एक वर्ड लाइक डॉग, तो उस डॉग को जो आप एक यूनिक इंडेक्स देते हो वो बेसिकली की है। उसके बाद हैश फंक्शन,
A function that maps each term is nothing but word, to a unique integer, reducing dimensionality and avoiding a full vocabulary size. तो जो भी आप यूनिक इंडेक्स देते हो किसी भी टर्म या वर्ड को, वो आप हैशिंग फंक्शन के थ्रू देते हो। एंड फाइनली जो भी एक वेक्टर होता है जिसमें कुछ न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन होता है इन तमाम वर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स का, उसको आप कहते हो हैश टेबल। सो अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर हैश्ड कीज और टर्म्स आर स्टोर्ड विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी और प्रेजेंस इन द टेक्स्ट। अब हम बात करते हैं वो स्टेप्स जिसके ऊपर हैशिंग एल्गोरिदम या हैशिंग वेक्टराइजेशन टेक्निक काम करता है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये 3 सेंटेंसेस हैं। द कैट सेट ऑन द मैट, द डॉग सेट ऑन द लॉग, द कैट एंड डॉग आर फ्रेंड्स। बिल्ली रजाई पर बैठी हुई थी, कुत्ता लकड़ी पे बैठा हुआ था, बिल्ली एंड कुत्ता दोस्त है। सो पहला स्टेप है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन के अंदर आप क्या करते हो कि हर डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी वर्ड्स है आप उनको ब्रेक करते हो, उनका टोकन्स बनाते हो ताकि आप उनको फर्दर प्री प्रोसेस कर सको। दूसरा स्टेप है हैशिंग फंक्शन। हैशिंग फंक्शन का मतलब ये है कि हर टर्म हर वर्ड को आप एक यूनिक इंडेक्स देते हो। सो यहाँ पे आप करते क्या हो कि आप मैप करते हो ईच टोकन को। टोकन इज नथिंग बट योर वर्ड टू अ फिक्स नंबर ऑफ फीचर। फॉर दिस एग्जांपल हमारे पास यही 3 डॉक्यूमेंट्स है, तो वो सारे के सारे टर्म यहाँ पे हैं और हर टर्म को हमने 0 and 9 वेक्टर फीचर स्पेस के अंदर रखा। ये फिक्स्ड होता है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप जो हैश वैल्यू बनाते हो वो जो भी इंटीजर नंबर है वो जो भी आप डिफाइन करते हो लाइक 10, तो मतलब 0 and 9 के बीच में मैंने यहाँ पे बाउंड कर दिया इसकी साइज को कि आप जितने भी टर्म्स है उनको जो भी आप एक लेंथ या एक इंटीजर नंबर देते हो इट मस्ट बी बिटवीन 0 and 9। लेकिन ये चूंकि छोटा डेटा है जस्ट आपको मैंने दिखाना था, बट नॉर्मली ये 100 और 1000 डिपेंड्स ऑन योर डेटा सेट। थर्ड स्टेप है क्रिएटिंग फीचर वेक्टर्स। इस स्टेप के अंदर आप फीचर वेक्टर क्रिएट करते हो हर डॉक्यूमेंट के लिए, लाइक वेक्टर बनाते हो, प्रीवियसली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट जिसके अंदर द कैट सेट ऑन द मैट को हमने ये फीचर वेक्टर दिया और ये फीचर वेक्टर मस्ट बी बिटवीन 0 and 9, इसकी लेंथ विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमने 10 दिया था नंबर ऑफ फीचर्स, तो इट मस्ट बी बिटवीन 0 and 9। अब यहाँ पे 1 ये रिप्रेजेंट करता है कि इस डॉक्यूमेंट में ये वर्ड या टर्म या हैशिंग वैल्यू प्रेजेंट है, और 0 ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वर्ड टर्म इस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो आप इसी तरह हर डॉक्यूमेंट को एक फीचर वेक्टर के अंदर बनाते हो। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनल स्टेप रिप्रेजेंटेशन इन टेबल फॉर्म। अब आप क्या करते हो, जितने भी आपके पास सेंटेंसेस है या डॉक्यूमेंट है उनको आप रो में रखते हो, और जो भी आपका फिक्स लेंथ ऑफ फीचर्स है लाइक 10 विच इज फ्रॉम 0 to 9 वो आप इनको कॉलम में रखते हो। और जो भी आपने फीचर वेक्टर बनाए हैं या जो भी 0 and 1 है वो बेसिकली आपके हैशिंग वैल्यू की प्रेजेंस है, यानी टर्म प्रेजेंट है या नॉट प्रेजेंट है, आप रो में रखते हो। सो समरी ये है कि you do hashing vectorization because hashing vectorization is efficient for converting text document into numerical feature vectors। ये हैश फंक्शन को यूज करके हर वर्ड को एक फिक्स साइज स्पेस यानी फीचर स्पेस में मैप करता है, जिससे आपकी मेमोरी यूसेज रिड्यूस हो जाता है। Resulting features vectors can then be used for various machine learning tasks like classification, sentiment analysis या कोई भी आपका एनएलपी टास्क है। एडवांटेज ये है कि मेमोरी एफिशिएंसी, क्योंकि ये आपको एक फिक्स्ड साइज देता है तो इससे आपकी मेमोरी की यूसेज रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे हैशिंग वेक्टराइजेशन अवॉइड्स क्रिएटिंग एंड स्टोरिंग लार्ज वोकैबुलरी। फिक्स्ड आउटपुट साइज, आपको जो भी आउटपुट मिलता है उसकी साइज भी आपके पास फिक्स्ड होती है। सो द आउटपुट वेक्टर हैज अ फिक्स्ड साइज विच इज कंट्रोल्ड बाय n फीचर्स, हमारे केस में 10 था। Simplicity, no need to track or store term indices since they are determined dynamically by hash functions। आपको इंडेक्स देने की जरूरत नहीं, ये भी यहाँ पे हमारा डायनामिकली हैश फंक्शन करता रहता है। वो कौन सी लिमिटेशन है जिसकी वजह से आप इस मॉडल या इस एनएलपी टेक्निक को यूज नहीं करते हैं? हैश कोलिजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है हैशिंग वेक्टराइजेशन की। सिंस मल्टीपल टर्म्स कैन हैश टू द सेम इंडेक्स। अब देख लेना, अगर मैं प्रीवियसली बात करके यहाँ पे दिखाओ आपको, सो यहाँ पे देखना मैंने यूनिक यहाँ पे दिया है, बट इट कुड बी पॉसिबल कि 3 एक किसी और टर्म को मिल जाए,
लाइक लेट्स से मान लेते हैं यहाँ पे एक और टर्म है लव, सो इट कुड बी पॉसिबल कि 3 हम जो भी हैशिंग वैल्यू है वो लव को भी दें। सो अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको वो सेम हैशिंग वैल्यू मिला है तो कोलिजन हो सकता है, और ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, क्योंकि हमने यहाँ पे फिक्स साइज को कंट्रोल करने के लिए ये टेक्निक ऐड किया है कि आप मल्टीपल टर्म्स को सैम्प इंडेक्स दे सकते हो। सो इन दिस केस सम इंफॉर्मेशन में बी लॉस्ट व्हेन डिफरेंट टर्म्स कोलाइड। इंटरप्रेटेबिलिटी, सिंस हैशिंग डज नॉट मेंटेन अ वोकैबुलरी, यानी ये जितना भी आपके पास बड़ा डाटा है उतना ही वोकैबुलरी नहीं बनाता बल्कि फिक्स साइज से डिफाइन करता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल हैश्ड फीचर्स डायरेक्टली। सो ये दो ड्रॉबैक है, लाइक हैश कोलिजन एंड इंटरप्रेटेबिलिटी। अब हम इसकी कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो द कोड इज वेरी सिंपल। अगेन आप scikit-learn के अंदर जाके फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट से हैशिंग वेक्टराइजर को इंपोर्ट करते हो। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द हैशिंग वेक्टराइजर। नाउ देयर आर कपल ऑफ पैरामीटर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी के लिए मेरे पास ये डेटा सेट है डॉक्यूमेंट्स। सो मैंने हैश वेक्टराइजर ऑब्जेक्ट को कॉल करके उसका ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करके उसको डॉक्यूमेंट पास किया, एंड जो भी मेरे पास एक फीचर वेक्टर बनेगा हैश्ड वैल्यू के साथ वो एक्स के अंदर मैंने स्टोर किया। यहाँ पे नंबर ऑफ फीचर मैंने दिया है 10, जिसका मतलब है फिक्स्ड फीचर स्पेस साइज। ये नॉर्मली आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, आप 100 से स्टार्ट करना, लेकिन जितना आपका डेटा बढ़ता जाए आप 500 या 1000 तक जा सकते हो। अल्टरनेट साइन फॉल्स, अल्टरनेट साइन फॉल्स का मतलब ये है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स डॉट अरे करके ये एक्स रे आ गया। सो ये आप देख सकते हो इसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। सो अगर आप चाहते हो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो तो आप इसको ट्रू रख सकते हो। सो जैसे मैंने रन किया और अभी मैंने इसको भी रन किया, सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ वैल्यू नेगेटिव भी हैं। सो अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो कि हैश फंक्शन जो भी हमारे पास वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है जो कि हैश वैल्यू हो वो ओनली पॉजिटिव हो, देन इट मस्ट बी फॉल्स। सो अल्टरनेट साइन मस्ट बी फॉल्स। डेटा टाइप फ्लोट होगा, अगर आप इन देते हो तो आप ये वैल्यू इंटीजर में होगी, लेकिन हमने सिंस यहाँ पे फ्लोट दिया है। यहाँ पे है नॉर्मलाइजेशन टेक्निक है जो आपको वैल्यू एक्सकेल में ले आता है, जिससे आपकी मॉडल की परफॉर्मेंस और भी बेहतरीन हो जाती है। यहाँ पे हमने L2 नॉर्मलाइज टेक्निक दिया है। ये बेसिकली नॉर्मलाइज करता है जो भी रिजल्टिंग वेक्टर है, दिस आर द रिजल्टिंग वेक्टर्स एक स्पेसिफिक स्केल के अंदर। सो L2 यहाँ पे यूक्लिडेंट है, आपके पास कोसाइन भी है, बहुत सारे नॉर्म मेथड्स हैं, बट this is just used to normalize your final result, and after that we have this। अगर मैं इसको दोबारा रन कर दूं, so finally you have all these vectors, you can clearly see this is the first vector and this is the second vector until so on, तीनों डॉक्यूमेंट के लिए, और हर डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास 10 फीचर्स हैं, ठीक है। एंड दिस आर आल्सो स्केल्ड। अगर आप डेटा फ्रेम में देखना चाहते हो तो मैंने ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके आप डेटा फ्रेम में देख सकते हो। दिस आर द 0 1 2 3 डॉक्यूमेंट्स विद 0 until 9 आई मीन 10 फीचर्स, और ये आपके हैश वैल्यूज हैं पॉजिटिव। यहाँ पे हमने पॉजिटिव में दिया और हमने स्केल भी किया है। अच्छा, यहाँ पे ये बाइनरी इज फॉल्स मैंने किया है, मैं नहीं चाहता कि 1 and 0 की यहाँ पे हो, मैं चाहता हूँ कि स्केल्ड वैल्यू हो। अदरवाइज आप यहाँ पे 1 0 भी कर सकते हो, यानी यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा अंटिल सो ऑन, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। सो इसी तरह यहाँ पे आपका ये हैशिंग वेक्टराइजर टेक्निक काम करता है।